जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत विभव, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। हम विद्यार्थियों यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, वो भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अच्छी स्थिति बनती है उसके कारण हम वैद्युत विभव ज्ञात करने चल रहे हैं। उसके लिए विद्यार्थियों सबसे पहले आपको वैद्युत विभव की परिभाषा या वैद्युत विभव किसे कहते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों इसके लिए हम आपको बताएं कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि किसी भी समान परिमाण वाले और भिन्न भिन्न प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर के बने हुए निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों मान लीजिए हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है और हमारे पास कोई माइनस क्यू आवेश। ये क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो जब किसी भी निकाय में दो आवेश होंगे वो समान परिमाण के होंगे लेकिन उनकी प्रकृति जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी, तो इस तरह से बने हुए निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि यदि कोई दो निकाय है वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी सीध में किसी बिंदु पर यदि हम कोई एक बिंदु ले रहे हैं तो इस बिंदु को हम इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति मानते हैं। तो अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि किसी भी निकाय के सीधे में यदि कोई हम एक बिंदु ले रहे हैं तो उसे हम कहेंगे अच्छी स्थिति है। यदि मान लीजिए हम इसके लंबवत लेंगे तो वह निर्छी स्थिति हो जाएगा या फिर किसी स्थिति में। इस तरह से विद्यार्थियों हम बारी बारी से एक बार अच्छी स्थिति, फिर निर्छी स्थिति या फिर किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत विभव का मान प्राप्त करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आइए विद्यार्थियों हम बड़ी तेजी से हम ये पता लगा लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, इसकी हम गणितीय व्याख्या कर लेते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि मैंने कह दिया कि माना कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। अब इस A बिंदु पर हमने यहाँ पर माइनस क्यू आवेश ले रखा है और B बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश ले रखा है। अब इस के बीच की दूरी को हमने 2L मान रखा है। अब यहाँ से बिंदु B से कुछ दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में हम एक बिंदु ले रहे हैं जिसे हम P बिंदु कह रहे हैं और इसी P बिंदु पर हम ज्ञात करने जा रहे हैं वैद्युत विभव का मान वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले A और B के बीच की दूरी के मध्य बिंदु को हम यहाँ पर O मान लेंगे और O से इस P बिंदु के बीच की दूरी को हम R मान लेंगे। तो यहाँ से हमें सारी दूरियां प्राप्त हो जाएंगी। विद्यार्थियों यदि चित्र समझ में आ गया तो सारी बातें समझ में आ जाती हैं। विद्यार्थियों फिर से एक बार चित्र देखें। यहाँ पर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है और उस वैद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी 2L है और उसके मध्य बिंदु को हमने O मान रखा है। O से इस बिंदु P तक की बीच की दूरी को R कहते हैं, यानी हमने यहाँ पे R मान रखा। उसी बात को हमने यहाँ समय बचाने के लिए लिख रखा है कि भैया माना A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है। A और B से हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से निर्मित है। प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से निर्मित है जिसकी लंबाई 2L है। यदि विद्यार्थियों हमने कहा कि यह बिंदु O है तो उसके बीच की दूरी अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक L इधर हो जाएगा और एक L इधर हो जाएगा, दोनों तरफ हो जाएंगे। इसलिए कह रहा भैया कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यानी इस मध्य बिंदु O से अगर देखा जाए तो R दूरी पर, इसके R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्यार्थियों इससे पहले कि हम जानते हैं कि विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव का सूत्र आप जानते हैं कि V बराबर यानी विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R, यानी V बराबर होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। अब ये R क्या है, यही तो है मतलब दूरी किसकी। अब हम जो भी आवेश लेंगे किसी एक विभव के कारण ये दूरी है, लेकिन यहाँ पर दो आवेश है, इसके लिए दो आवेशों के कारण हम दूरी निकालेंगे। तो इसलिए हम पहले ज्ञात करेंगे प्लस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी, फिर माइनस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी। तो आइए विद्यार्थियों सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश से, कारण नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q आवेश से बिंदु P के मध्य दूरी को निकालने के लिए देखें विद्यार्थियों, क्योंकि हम यहाँ से
दूरी ले, ओ से पी तक की बीच की दूरी को हम आर माने हैं। हमें यहाँ प्लस क्यू से इस पी के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से देखें, यदि ओ से हम ले रहे हैं यहाँ तक की बीच की दूरी आर है, और अगर यदि ओ से और प्लस क्यू के बीच की दूरी देखा जाए तो यल है। यदि हम आर में से ये यल घटा देंगे तो हमें बी से और पी के बीच की दूरी ज्ञात प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आर माइनस यल, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी के मध्य की दूरी। इसी तरह से यदि हम विद्यार्थियों यहाँ पर लिखें माइनस क्यू आवेश, हम लिख रहे हैं माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी के मध्य दूरी। और इसमें देखें तो क्योंकि ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू से इस बिंदु पी के बीच की दूरी, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आर है, और ऊपर से यहाँ तक की बीच की दूरी यल है। तो यल को और जब आर को जोड़ देंगे तो पूरी दूरी हमें पी तक प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं आर प्लस यल। विद्यार्थियों, हमें दोनों आवेशों से इस बिंदु पी के बीच की दूरी प्राप्त हो गई। अब बारी बारी से हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर विभव, और फिर इसके कारण लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। तो यहाँ लिखते हैं हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर विभव। क्योंकि हम दो प्रकार का विभव लेंगे इसलिए इसे हम V1 लिख देंगे। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर की दूरी, यहाँ पर आर की दूरी आर माइनस यल है, इसलिए हम यहाँ पर आर माइनस यल लिख देंगे। उसी तरह से यदि हम लिख लें माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव, तो ये हमारा हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब ये क्योंकि ऋणात्मक है इसलिए हम यहाँ पे इसको ऋणात्मक लगा देंगे और लिखेंगे आर प्लस यल। दोनों आवेश हमें प्राप्त, यानी प्लस क्यू के कारण जो इस पर विभव मान प्राप्त हो रहा है वो हमारा प्राप्त हो रहा है V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस यल, और इस माइनस क्यू के कारण जो हमें इस पर विभव प्राप्त हो रहा है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे आर प्लस यल। क्योंकि इन दोनों आवेशों के कारण यदि हम यहाँ पर परिणामी विभव प्राप्त करना चाहें, हमें यहाँ पे परिणामी विभव प्राप्त हो जाएगा। परिणामी विभव बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। अब यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे क्योंकि V1 की वैल्यू देखें यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस यल, ये वाला प्लस लगाइएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस यल, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस ये वाला आकर के इस प्लस को माइनस बना देगा। यानी यहाँ पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस यल। अब यहाँ से ये वाला माइनस हो जाएगा, इस माइनस प्लस के कारण ये प्लस जो होगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस यल। अब विद्यार्थियों यहाँ से देखिए Q यहाँ पर ऊपर अंश में है और यहाँ पर भी Q ऊपर अंश में है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमन बना लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बच जाएगा 1/r माइनस यल, माइनस में यहाँ बचेगा 1/r प्लस यल। अब विद्यार्थियों यहाँ से हम इसका सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है तो हम इसका दोनों का लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1, यानी इसमें r माइनस यल, इसमें r प्लस यल। हम इसका लासा बना देंगे, तो लासा बनाएंगे तो r माइनस यल और r प्लस यल से। अब विद्यार्थियों देखें r माइनस यल से यदि इसमें भाग देंगे तो r माइनस यल कट जाएगा, हमारे पास बचेगा r प्लस यल, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे r प्लस यल। क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और ब्रैकेट बंद करके जब r प्लस यल से इसमें भाग देंगे तो r प्लस यल कट जाएगा और r माइनस यल बचेगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर V बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हो जाएगा r प्लस यल, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो r प्लस यल और बटे में r माइनस यल
इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर और यल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों यहाँ से हम जब इसको देखेंगे तो ये आर जो है माइनस में है और ये आर प्लस में है, तो माइनस प्लस कट जाएगा और एक यल और एक यल जुड़ करके 2l हो जाएगा। यानी v बराबर यहाँ पर हो जाएगा q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। विद्यार्थियों यदि इस q को हम इसके बगल में लेके जाएं तो यहाँ हो जाएगा q इंटू 2l। और विद्यार्थियों ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि यदि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, उन आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आवेश और उनके बीच की दूरी 2l है, इनके दोनों के बीच की दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है P, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पर हम लिख सकते हैं V बराबर और इसको और इसको लिख सकते हैं ये q इसके बगल चला जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2l। q इंटू 2l बराबर होता है P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है कि किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी q इंटू 2l को गुणा कर देंगे हम यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे P और आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। यदि विद्यार्थियों आर की तुलना में हम यल को बहुत छोटा मान लें, यानी आर को हम बड़ा कर दें और फिर यल को हम बहुत छोटा मान लें, तो उस परिस्थितियों में यल बराबर हो जाएगा 0। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं v बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे आर स्क्वायर माइनस 0। अब इस 0 का आर स्क्वायर से गुणा माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर का 0 माइनस करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसलिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे आर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों यही है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। हमने यहाँ P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लिया है कि कितना है दोनों आवेश यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्यार्थियों ये था आपका जो कि आपकी इम्तिहान की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जय हिंद विद्यार्थियों।